नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 की गणित के अध्याय 7 भिन्न संख्याएं की प्रश्नावली 7.1 के 1 से 5 तक के सवाल को हल करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो अपने अन्य साथियों को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। सबसे पहले देखिए पहला सवाल यहाँ दिया गया है। प्रश्नावली शुरू करें उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज है वो समझ में आनी चाहिए। भिन्न संख्याएं, यानी इस 7 के अध्याय में हम पढ़ेंगे भिन्न संख्याएं। तो सबसे पहले समझ लीजिए भिन्न किसको कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखी हुई हो तो उसको कहते हैं हम भिन्न संख्या। जो बटा के ऊपर संख्या होती है उसको कहते हैं हर, और बटा के ये जो बटा का निशान होता है इससे ऊपर वाली संख्या है उसको कहते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या होती है उसको कहते हैं हर। तो जो हर में संख्या होती है वो होते हैं कुल भाग, और अंश का मतलब होता है टुकड़ा या भाग, यानी उस पूरे भाग में से कितने भाग हमने लिए वो होता है अंश। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखिए पहला सवाल, छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। यहाँ ये आकृतियां दी गई हैं, इसमें ये कई भाग किए हुए हैं, इनमें से जो रंगा हुआ भाग है उसकी भिन्न हमें बतानी है। तो जो पहला है उसमें देखिए कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 और 4, टोटल 4 भाग हैं। तो बटा में के नीचे यानी हर तो हो जाएगा इसका 4, और जो रंगे हुए भाग हैं वो हम लिख देंगे बटा के ऊपर, तो यह हो जाएगी 2/4 भिन्न। इसी तरह से दूसरा देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो भाग हैं टोटल, तो इनको लिखेंगे हम बटा के नीचे। और रंगे हुए कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 भाग इसमें रंगे हुए हैं, तो यह हो जाएगी 6/9। अब इसी तरह से आगे देखिए, तीसरी जो आकृति है उसमें दिए हुए हैं कितने भाग, 4 और 4 8 है, यानी टोटल 8 है, तो 8 तो आ जाएगा बटा के नीचे। अब इसमें से देखें रंगे हुए कितने हैं, रंगे हुए हैं 1 2 3 और 1 4, तो ये भिन्न हो जाएगी 4/8। ठीक है, अब इसी तरह से चौथी आकृति है उसको देखिए। चौथी आकृति में कुल है 4 भाग, तो बटा के नीचे आ जाएंगे 4, और रंगा हुआ है 1 भाग, तो यह हो जाएगा 1/4 भाग। अब इस 5 की आकृति में देखिए इसके कितने भाग हैं, 1 और 2 भाग तो ऊपर हैं, फिर 3 4 5 6 7, एक बार दोबारा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल है 7 भाग, तो बटा के नीचे लिख देंगे 7, और इसमें से रंगे हुए हैं 3, तो 3/7। और अब देखिए आगे छठी आकृति, तो छठी आकृति है उसमें देखिए ये फूल के चित्र बने हुए हैं टोटल 12, तो ये 12 आ जाएंगे बटा के नीचे, और इसमें से रंगे हुए हैं 3 चित्र, 1 2 और 3, तो ये हो जाएगी 3/12। ठीक है, अब देखिए अगला 7 की आकृति है उसमें दी हुई है 3 और 2 5 5 5 10 से पेंसिल के निशान दिए हुए हैं, और ये सब के सब रंगे हुए हैं, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 10/10। ठीक है, अब यहां देखिए अगला 8 के में देखिए कितने चित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हैं, 9 तो टोटल भाग हैं, और 9 में से कितने रंगे हुए हैं, 3 और 1 4, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 4/9। अब नौके हैं उसमें एक फूल की जो पत्तियां हैं वो दी हुई हैं, तो इसमें से हम गिनेंगे टोटल पत्तियां कितनी हैं। यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पत्तियां हैं टोटल, तो ये बटा के नीचे आ जाएंगे 8, और इनमें से रंगी हुई हैं 1 2 और 3
4 पत्तियां इसमें रंगी हुई हैं, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 4/8। ठीक है। और फिर देखिए आगे, ये एक चित्र दिया हुआ है, इसमें 2 भाग दिए हुए हैं, इसके बीचों बीच ये लाइन खींच करके इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। तो बटा के नीचे तो आ जाएंगे 2, और उसमें से एक भाग को रंगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/2 भाग। ठीक है। अब देखिए ये 2 वाला चित्र है, उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है कि हमें ये केवल 3 और 3 6 ही भाग रंगे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी बुक में देखें, ये भाग है वो भी इसमें रंगे हुए हैं। तो ये केवल बीच वाला एक भाग है वो खाली है, तो इसमें से रंगे हुए भाग कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसकी भिन्न होगी 8/9। ये आप थोड़ा सा सुधार कर लें। मैंने पहले चित्र में देखते ही ये समझ में नहीं आया, बुक में देखने से पता चला है कि केवल ये बीच वाला खाना है वही बिना रंगा हुआ है, और बाकी के सारे भाग हैं वो इसमें रंगे हुए हैं। तो इस तरह से पहला जो सवाल है उसमें टोटल जितने भाग हैं उस आकृति में वो बटा के नीचे लिखने हैं, और जितने भाग रंगे हुए हैं वो बटा के ऊपर लिख देने हैं। तो आपका पहला सवाल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, उसमें आपको दी हुई है भिन्न और चित्र। अब इसमें से जो भिन्न को दर्शाने वाला भाग है उसको हमें छायांकित करना है, यानी रंगना है। तो यहाँ देखिए 6 भाग दिए हुए हैं टोटल, और बटा के ऊपर दी हुई है एक संख्या। ठीक है। तो अब इन 6 भाग में से एक भाग को हमें रंगना है। तो रंगने के लिए देखिए, आप अपनी पेंसिल है उससे रंग दीजिए एक भाग को इस तरह से। ये मान लिया हमने एक भाग को रंग दिया। ठीक है। आप पेंसिल से रंगेंगे सही रंगा जाएगा। ये एक भाग हमने रंग दिया, और इसमें से टोटल 4 भाग हैं, इनमें भी हमें एक भाग को रंगना है। ठीक है। तो एक भाग है उसको हमें रंगना है। चलिए कलर दूसरा ले लेते हैं हम। यहाँ एक भाग को रंगना है, कोई भी एक भाग है उसको आप रंग दीजिए। चलिए हम इस भाग को रंग देते हैं। तो ये हमने 4 में से एक भाग को रंग दिया। फिर यहाँ देखिए 3 भाग दिए हुए हैं, 3 में से हमें एक भाग को यहाँ भी रंगना है। तो इन 3 में से हम इस एक भाग को रंग देते हैं। ठीक है। ये हमने इस एक भाग को रंग दिया। आप अच्छे से रंगिए इसको। ये 3 में से हमने एक को रंग दिया। अब ये है 3/4, 4 टोटल भाग है, उनमें से हमें 3 को रंगना है। तो 3 को रंगने के लिए आप ये 3 भाग हैं, कोई से भी 3 भाग हैं उनको आप रंग दीजिए, एक भाग को छोड़ दीजिए। इस तरह से आपको भी रंग देने हैं। तो ये हमने 3 भाग हैं उनको रंग दिया। ये हुए 3 भाग। अब एक भाग है। अब यहाँ देखिए इसके 9 भाग हैं, इनमें से हमें 4 भागों को रंगना है। तो हम ये 3 भाग ऊपर वाले रंग देते हैं इस तरह से। ये 3 हमने ये रंग दिया, एक यहाँ रंग दिया। इस तरह से आपको भी रंग देना है। ठीक है। आप अच्छे से इसको रंग लीजिए। तो दूसरा सवाल आपको इस तरह से करना है। अब तीसरा देखिए। तीसरा जो भाग है उसमें निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। हमें गलती बतानी है इसमें। यह 1/2 भाग है। तो यहाँ देखिए ये एक चित्र है, इसमें से ये भाग है वो रंगा हुआ है। तो इस रंगे हुए भाग के लिए बता रहा है कि ये 1/2 भाग है। तो नहीं है, क्योंकि ये बराबर नहीं है। भाग हैं वो बराबर होने चाहिए आकृति में जो भी है। अगर मान लिया ये लाइन इस तरह से होती और इसमें से ये भाग रंगा हुआ होता तो ये 1/2 भाग होता, लेकिन ये 1/2 भाग नहीं है। ठीक है। फिर देखिए यहाँ भी ये बराबर बराबर भागों में नहीं बटे हुए, 4 भाग हैं, उनमें से एक भाग रंग रखा है। तो ये बता रहा है कि ये 1/4 भाग है। तो ये भी 1/4 भाग नहीं है, क्योंकि ये
भाग हैं वो चारों भाग बराबर नहीं है। यहाँ देखिए ये 3/4 है, यानी ये इस तरह से इनके भाग कर रखे हैं तो ये चारों भाग इसमें भी बराबर नहीं है। 3 भाग रंगे तो हुए हैं लेकिन वो बराबर नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ये बराबर भाग नहीं है, इसलिए ये जो भिन्न दी हुई है वो सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल है, उसमें देखिए क्या ज्ञात करना है। चौथे सवाल में दिया गया है आपके 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो यहाँ हमें 8 घंटे की भिन्न बतानी है और वो एक दिन इसके साथ में बतानी है। तो एक दिन होता है उसमें होते हैं 24 घंटे। कितने घंटे, 24 घंटे। तो अब इस 24 घंटे के साथ में जो 8 घंटे है उसकी क्या भिन्न होगी, 8 घंटे की भिन्न। तो यानी टोटल भाग हैं, टोटल घंटे कितने हैं, 24 हैं, तो उसको हम बटा के नीचे लिख देंगे और उसमें से हमने लिया है 8 घंटे, तो बटा के ऊपर लिख देंगे 8। अब इसको सरलतम रूप में लिख देंगे, 8 एकम 8 है और 8 तिये 24। तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, 1/3 भिन्न, यानी 8 घंटे के लिए हम प्रयोग करेंगे 1/3। अब 5 का देखिए, 5 के में दिया गया है 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। तो 1 घंटा होता है, 1 घंटे में होती है कितनी मिनट, 60 मिनट। तो अब 40 मिनट है उसका हम 60 मिनट के साथ में भिन्न ज्ञात करेंगे। तो यानी 40 मिनट है उसको हम बटे के ऊपर लिखेंगे और 60 मिनट है उसको हम बटे के नीचे लिख देंगे। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 4/6 बचेगा हमारे पास में। तो इसको हम सरलतम भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 का भाग इसमें लगा देंगे, 2 का भाग ही 6 में लगा देंगे तो आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी 40 मिनट है वो 1 घंटे की 2/3 भिन्न होगी। तो बच्चों आज के वीडियो में बस 5 ही प्रश्न, इस प्रश्नावली शेष प्रश्न हम अगले पार्ट में हल करेंगे। आशा है वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।